हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है दहलीज के बंधन। दहलीज के बंधन क्या सिर्फ औरतों के लिए ही होते हैं? सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। शीतल ने फ़ोन उठाया तो सारी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह क्या हो गया और कैसे हो गया? खासकर एक उम्र पार कर चुके पुरुषों में इस तरह का खतरनाक सम्मोहन क्यों बढ़ जाता है? आज रविवार का दिन था। खाना खाने के बाद शीतल की तबीयत में कुछ भारीपन सा आने लगा था। आराम करने की इच्छा हो रही थी, पर काम अधिक होने के कारण वह आराम नहीं कर सकी। शीतल और संदर्भ कहने को तो दोनों कमाते थे, पर मिला जुला कर बस ठीक ठाक चल रहा था। संदर्भ के पास डिग्रियों और प्रतिभा की कमी ना थी, पर एक ही शहर में दोनों को मिली नौकरी ने उसे कहीं हाथ पांव नहीं मारने दिए। संदर्भ अपनी पत्नी शीतल, बहन धृति और माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। जीवन के प्रवाह में उन्होंने जाने कब खुद को निश्चित भाव से समर्पित कर दिया था। स्थिर और शांत भाव से जिंदगी की गाड़ी चली जा रही थी, पर अचानक मन में दबी इच्छाओं की पिटारी खुल गई थी, और इस मन की पिटारी के भीतर छिपे दुनिया भर के दर्द गुबार और कमियां शिकवे अचानक निकल निकल कर बाहर आने लगे थे और अपनी हस्ती का एहसास कराने लगे थे। इनकी जिंदगी में अपने और अपने परिवार को समृद्ध बनाने के चक्कर में संदर्भ नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। पत्नी और माता पिता के मना करने के बाद भी संदर्भ ने दूसरे शहर में जाकर एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसे अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। शाम तक तो ऑफिस के ढेरों व्यक्तियों कर्मचारियों के बीच सिर उठाने की भी फुर्सत न मिलती, पर अपने फ्लैट में लौटते ही एक उदासी सी घेर लेती उसे। जिंदगी का एक लंबा अरसा जिसने भरे पूरे परिवार में बिताया हो, उसकी शामें ऐसी सूनी हो और रात उदास, तो वह निश्चिंत ही झटपटा जाएगा। ज्यों ज्यों यह उदासी, अकेलापन और झटपटाहट बढ़ती गई, वह साथ में काम करने वाली समीक्षा की ओर बढ़ता गया और उससे शादी कर ली। जब यह बात शीतल को पता चली तो वह सुनकर स्तब्ध रह गई और अपने पति को उस दूसरी औरत से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। और फाइनली आज वह दिन था जब उसका पति संदर्भ लौट कर आ रहा था। ये क्या भाभी, आप बैग में कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? धृति ने अपनी भाभी से पूछा। कानपुर के कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, वह मंजूर हो गया है। अगले हफ्ते ज्वाइन करना है। कल की ट्रेन से निकल रही हूँ, शीतल ने कहा। आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, और शाम को तो भैया वापस आ रहे हैं। धृति ने भाभी को समझाना चाहा। अब अपना पेट भरने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना। माँ पिताजी पर बोझ बनकर तो नहीं रह सकती अब। भाभी, अपना पेट भरने के लिए मतलब? 2 साल तक आपने कितनी जद्दोजहद करके क्या कुछ नहीं किया भैया को उस औरत के चुंगल से छुड़ाने के लिए? और अब जब सब कुछ ठीक हो गया, भैया की भी अक्ल ठिकाने आ गई कि उस दूसरी औरत ने सिर्फ पैसों के लिए उन्हें फांस रखा था, और वो अब घर वापस आ रहे हैं, तो आप जा रही हैं? शीतल बोली। धृति, परिवार की बदनामी हो रही थी। अम्मा बाबूजी बुढ़ापे में इस तरह बेटी की करनी का दुख भोग रहे थे। लोग कैसे कैसे ताने देते थे उन्हें। फिर कल को तुम्हारी शादी में कितनी अड़चनें आती। मैंने इस घर के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। बस तुम्हें तुम्हारा भाई और अम्मा बाबूजी को उनका बेटा लौटा दिया। धृति ने शीतल को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। और आपका पति? भाई और बेटे के अलावा वह आपके पति भी तो हैं।
जो लौट रहा है वो इस घर का बेटा है, भाई है। मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ा और इस घर के बाहर पैर रखा। यह कहकर शीतल ससुराल छोड़कर आ गई। आज शीतल एक प्रतिष्ठित पद पर अच्छे वेतन पर काम कर रही थी। उसे वह दिन आज भी याद है जब वह अपने पति संदर्भ की बेवफाई की वजह से घर छोड़कर आई थी। शीतल सोचने लगी कि दहलीज के बंधन सिर्फ औरतों के लिए होते हैं क्या। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।